तो बच्चों, क्या हालचाल। स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होगा ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा, जो कि इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेगा सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड्स। ये डिराइव करेगा एनर्जी, परफॉर्म बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है बच्चों ड्यूरिंग द कैटाबोलिक रिएक्शंस। ये एविडेंट होता है कि ये कंटिन्यूअसली प्रोवाइड होगा, सेल्स में CO2 रिलीज आउट होगा। जो प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स, इसको ब्रीथिंग कहेंगे, जिसको रेस्पिरेशन कहेंगे। अपन अपने हाथ में जब चेस्ट को रखते हैं तो तुम देखोगे चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन करेगा, ये ड्यू टू ब्रीथिंग होता है। और अपन कैसे ब्रीथ करेंगे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या डिस्क्राइब करेंगे इस सेक्शन में। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी करेगा डिफरेंट ऑर्गन इंडिविजुअल, डिपेंड करेगा उसके हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो स्पॉन्जेस सिलिंडर्स प्लेटफॉर्म्स एक्सचेंज करेंगे CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन इंटायर सरफेस पे। अर्थवॉर्म यूज करेगा क्यूटिकल को, इंसेक्ट पर नेटवर्क ऑफ ट्यूब होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर विद इन बॉडी। स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है बच्चों, गिल्स होगा, ब्रैंकियल एस्पिरेशन होगा जो कि यूज होगा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क के द्वारा। वेस्कुलाइज्ड बैग लंग्स होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो कि यूज होगा टेरेस्ट्रियल फॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस के द्वारा। और वर्टिब्रेट्स में फिजिक्स करेगा यूज गिल्स, रेप्टिलियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स रिस्पायर करेगा थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स रिस्पायर करेगा अपने क्यूटिनस रेस्पिरेशन से बच्चों। अब पता है आपको कि पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होता है वो द अपर लिप्स, और ये नेसल चैम्बर से नेसल पैसेज ले जाएगा। जो नेसल चैम्बर है वो ओपन, मतलब ये नेसल चैम्बर में ओपन होगा नेसल पैसेज के थ्रू। जो नेसल चैम्बर होगा ओपन होगा फायरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। फायरिंग्स लायरिंग्स के थ्रू ओपन होता है ट्रैकिया में। लायरिंग्स एक कार्टिलेजनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन हेल्प करता है, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। जब स्वेलिंग होता है तो ग्लोटिस कवर्ड होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेज क्लॉट एपिग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लायरिंग्स। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है बच्चों, जो कि एक्सटेंड होगा मिड थोरेसिक कैविटी, जो कि लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक कैविटी में डिवाइड होगा लेफ्ट राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। और ईच ब्रोंकाई में बच्चों रिपीटेड डिवीजन होगा, और सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बनेगा, और थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे एंड होगा। जो ट्राइकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी और इनिशियल ब्रोंक्यूल होगा सपोर्टेड होगा इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल अपन को नंबर ऑफ थिन इरेगुलर एंडोस्क्लेरोटिक बैग लाइक स्ट्रक्चर देगा, इसको एल्वेओलाई कहेंगे। जो ब्रांचिंग नेटवर्क को ब्रोंक्यूल से एल्वेओलाई का ये लंग्स बनाएगा। दो लंग्स होते हैं जो कि कवर्ड होगा प्लूरा से, प्लूरल फ्लूइड होगा जो इट रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। आउटर प्लूरल क्लोज कांटेक्ट होगा थोरेसिक लाइनिंग से, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कांटेक्ट होगा लंग सरफेस से। जो पार्ट एक्सटेंड होगा स्टार्टिंग होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये कंडक्टिंग पार्ट बनाएगा, और एल्वेओलाई उनके डक्ट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बनाएगा। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ट्रांसपोर्ट करके एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेओलाई, क्लियर करेगा फॉरेन मटेरियल, ह्यूमिडिफाई करेगा और ब्रिंग रहेगा एयर टू बॉडी टेंपरेचर। जो एक्सचेंज पार्ट होगा वो साइट होता है एक्चुअल डिवीजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लंग सिचुएटेड होगा थोरेसिक चैम्बर में, जो कि एनाटॉमिकली के एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर फॉर्म होता है डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द लिप्स होगा, लोअर से डोम से डायफ्राम होगा। जो एनाटॉमिकल सेटअप होगा थोरेक्स का वो ऐसा होगा कि कोई भी चेंज हो थोरेसिक कैविटी में तो रिफ्लेक्टेड हो पल्मोनरी कैविटी में, और ऐसे अरेंजमेंट एसेंशियल होते हैं ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, रिस्पायरेशन में क्या होगा, पहले ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन होगी, जिसमें एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा, CO2 रिलीज होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा क्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा बाय द ब्लड, डिफ्यूजन होगा O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यूटिलाइजेशन होगा O2 का बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग में दो होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा, एल्वियोलर लेयर अंदर रहेगा, एक्सपायरेशन में एल्वियोलर लेयर रिलीज आउट होगा। जो मूवमेंट होगा एयर का इनटू आउट ऑफ द लंग्स क्रिएटेड होगा प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन कब होगा बच्चों, जब लंग्स का प्रेशर कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, दैट इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन कब होगा बच्चों, जब लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। डायफ्राम बच्चों एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स होगा, जो कि ऐसे ग्रेडियंट्स को जनरेट करेगा। इंस्पायरेशन कैसे होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम, जो कि इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जो कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल का, वो रिब्स को ऊपर की तरफ करेगा और स्टर्नम को, और इंक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। जो ओवरऑल इंक्रीज होता है थोरेसिक वॉल्यूम में, उससे पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे एयर फ्रॉम आउटसाइड से मूव करेगा लंग्स में, इंस्पायरेशन होगा। जब रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम और इंटरनल कोस्टल मसल्स का, तो डायफ्राम और स्टर्नम नॉर्मल पोजीशंस पे आएंगे, रिड्यूस करेंगे थोरेसिक वॉल्यूम, और पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, जिससे पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और हवा निकल जाएगा, जिसको एक्सपायरेशन कहेंगे। हमारे पास एबिलिटी होती है इंक्रीज करना स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन विद हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स एब्डोमेन मसल्स। ऑन एन एवरेज बच्चों 12 से 16 टाइम्स पर मिनट हेल्दी मैन ब्रीथ करता है। जो वॉल्यूम में इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग, उसको स्टिमुलेट करते हैं इंस्पायरोमीटर से, जिसका क्लिनिकल असेसमेंट और पल्मोनरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपका डायफ्राम क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिब केज रिब स्टर्नम रेस्ट हो रहा है, एयर एंटरिंग लंग्स हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए एक्सपायरेशन से बच्चों डायफ्राम एक्सटेंड हो रहा है, एयर आर्च अपवर्ड्स हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम रिटर्न हो रहे हैं अपने नॉर्मल पोजीशन में, एयर एक्सपेल्ड हो रहा है लंग्स से, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में बच्चों। जो नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान जितना वॉल्यूम इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड होता है उसको अपन टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, जो कि लगभग 500 ml होगा, और हेल्दी ml लगभग 6000 से 8000 ml पर मिनट इंस्पायर एक्सपायर करता है।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर करेगा बाय फोर्सबल इंस्पायरेशन। बाय फोर्सबल इंस्पायरेशन के दौरान कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर कर रहा है, इसको कहते हैं IRV, जो कि होता है 2500 से 3000। ERV क्या होगा बच्चों? एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर करता है बाय फोर्सबल एक्सपायरेशन, ये 1000 से 1100 ml होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा ये है कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि रिमेन होगा लंग्स में आफ्टर अ फोर्सबल एक्सपायरेशन, ये 1100 से 1200 होता है। कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज हैं बच्चों, जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर करेगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ पर्सन एक्सपायर करेगा, ये टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। फंक्शन ऑफ रेसिडुअल क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि रिमेन होगा लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन होगा लंग्स में, इसको कहेंगे जो कि होगा ERV प्लस RV। और वाइटल कैपेसिटी क्या होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन ब्रीथ करेगा आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, इसमें ERV, TV, IRV या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड होगा लिंग्स में एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, इसमें RV, ERV, TV वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम होगा बच्चों। अब बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, तो एल्वलाई प्राइमरी साइट्स होता है बच्चों। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो कि मेनली प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होगा। सोलिबिलिटी और थिकनेस जो होगा इन्वॉल्व होगा। डिफ्यूजन जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। प्रेशर कंट्रोल होगा इंडिविजुअल गैसेस का मिक्सचर में, इसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे। PO2 ऑक्सीजन के लिए होता है, PCO2 CO2 के लिए होता है। दो गैसेस का दिया है बच्चों टेबल 17.1 17.3 में, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम एल्वलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। सिमिलरली बच्चों ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वलाई। बच्चों सोलिबिलिटी जो CO2 का होता है 20 से 25 टाइम्स हायर होता है O2 से, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ CO2 होता है ना डिफ्यूज करता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, हायर बहुत हायर होता है एज कम्पेयर टू O2। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है बच्चों 3 लेयर बने होते हैं। थिन स्क्वामस एपिथेलियम होगा एल्वलाई का, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ एल्यूलर कैपिलरीज होगा। और उस दोनों के बीच में बच्चों क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो कि कंपोज होता है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि सपोर्ट करता है स्क्वामस एपिथेलियम को। और बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड होगा सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल से इन बिटवीन द। ठीक है, अब इसकी जो टोटल थिकनेस होगी लेस देन 1 mm होगी बच्चों। सभी फैक्टर्स हमारे बॉडी में फेवरेबल होते हैं डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वलाई टू टिश्यू एंड फ्रॉम C2 एंड दैट ऑफ CO2 को टिश्यू टू एल्वलाई। बच्चों ये इंपॉर्टेंट याद रखना, O2 159 है एटमॉस्फेयर में, एल्वलाई में 104 है, डीऑक्सीनेटेड 40 है, ऑक्सीनेटेड 95 है, टिश्यू में 40 है। मतलब डीऑक्सीनेटेड और टिश्यू बराबर है 40-40 O2 में। CO2 में 0.3 है, एल्वलाई 40 है, डीऑक्सीनेटेड 45 है, टिश्यू में 45 है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये 40 है। तो ऐसे याद रखना 40-40 एल्वलाई और ऑक्सीनेटेड में बराबर, ब्लड में और टिश्यू में 45-45 और CO2 में 0.3 जानते ही हो, उसमें 40-40 95 104 159। ठीक है, अब बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन इस पार्ट को इतना ही रखेंगे, 2 पार्ट में करेंगे बच्चों इस टॉपिक को। तो नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में करेंगे, लेकिन अभी मैं एक बार क्विक रिवीजन आप लोग का करा देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान रखो। एक तो ये याद रखना कि O2 में 40-40 है, छोटा है, दोनों छोटा है, बड़ा है, ऐसे याद रखो। CO2 बड़ा है 45-45। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या है कि टोटल थिकनेस कितनी थी? 1 mm थी, ये इंपॉर्टेंट है। सोलिबिलिटी कितनी टाइम्स ज्यादा है? 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है O2 से। ठीक है, और बच्चों कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में थिन स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथेलियम होगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों FRC क्या होगा? जो रिमेन होगा लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ERV प्लस RV होगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है बच्चों? नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ पर्सन एक्सपायर हो रहा है, दैट इज TV प्लस ERV। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है बच्चों? पर्सन इंस्पायर कर रहा है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, TV प्लस IRV। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन है लंग्स में आफ्टर फोर्सबल एक्सपायरेशन 1100 से 1200 ml रेसिडुअल वॉल्यूम है बच्चों। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है बच्चों? नॉर्मल एडिशनल वॉल्यूम पर्सन आफ्टर फोर्सबल एक्सपायरेशन के दौरान कितना एडिशनल वॉल्यूम पर्सन एक्सपायर हो रहा है, वो 1000 से 1100 है। इंस्पायरेटरी क्या बच्चों? फोर्सबल इंस्पायरेशन से कितना वॉल्यूम ऑफ पर्सन इंस्पायर हो रहा है, 2500 से 3000 है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है और 6000 से 8000 ml पर मिनट होगा। स्पायरोमीटर होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। टाइपोग्राम इनर कॉस्टल मसल्स, ये क्लियर रखना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, ये सब तो ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट डॉर्सली जो थोरेसिक चैम्बर होता है, डॉर्सली होता है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द लिप्स और लोअर सेप्ट होगा डोम सेप्ट डायपोग्राम। ठीक है, और बच्चों जो पार्ट स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नोटल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये कंडक्टिंग पार्ट बनाएगा और एल्वलाई और उनके डक्ट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी का सिस्टम का रेस्पिरेटरी पार्ट का दूसरा नाम एक्सचेंज पार्ट है बच्चों, और ये एल्वलाई और उनके डक्ट बनाएंगे। और जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्लूरल फेमरेन हो गया बच्चों, तुमको पता ही है कि लंग्स कवर्ड होता है डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर्ड होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया। क्यूटिनस रिस्पिरेशंस होगा बच्चों, फ्रॉक्स में होता है क्यूटिनस रिस्पिरेशंस। ठीक है, साउंड बॉक्सेस को कहते हैं लैरिंग्स को कहते हैं बच्चों। ठीक है,
उसके बाद बच्चों नेसल चैम्बर ओपन हो गया। फायरिंग्स कॉमन पैसेज फूड एंड एयर कौन है बच्चों? फायरिंग्स है। एक्सटर्नल नोटल्स कितने होते हैं बच्चों? पेयर में होते हैं, ठीक है। गिल्स का मतलब ब्रैंकियल रिस्पिरेशन है, ठीक है, जो कि किसमें होगा? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में होगा। लंग्स होगा, ठीक है, जो कि कौन करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। वर्टिब्रेट्स में फिशेस यूज करेंगे गिल्स का। एम्फीबियंस वगैरह ये सब किसके? एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग स्किन के थ्रू करता है, इसको अपन क्यूटनेस रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में अपन यहीं तक लेके चलेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बच्चों। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।